राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म्य क्या है, ऐसा प्रश्न धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसकी एक बहुत पुरानी कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। एक नगरी थी, महिष्मती नगरी। उसके राजा थे महीजित राजा। बहुत धर्म को मानने वाले राजा थे, बहुत ही धर्म निपुण, प्रजा को पुत्रवत पालने वाले राजा थे। पर उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राजा बहुत दुखी रहता था। और उसने जब देखा कि उसकी आयु बढ़ती जा रही है और पुत्र नहीं हुआ है, तब उस राजा ने अपने राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया और वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर उस राजा ने कहा कि बिना पुत्र के मुझे महलों का सुख अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि मेरी प्रजा का आगे लालन पालन करने वाला कौन होगा। हमने सुना है कि कुमार्ग पर चलने वाले लोग जिनको संतान नहीं होती, मैंने कभी ब्राह्मणों का और देवताओं का धन हरण नहीं किया। इसका मतलब है जो ब्राह्मणों का और देवताओं का धन हरण करता है उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मैं भी उसका वंश में भी आगे नहीं बढ़ता है। तो राजा कह रहा है, मैंने ब्राह्मण और देवताओं का धन नहीं लिया, मैंने अन्याय से अपने कोष में धन अर्जित नहीं किया और मैंने पराई संपदा का हरण नहीं किया। मैंने हमेशा से गुरुजनों का सम्मान किया, देवताओं का आदर किया, प्रजा को पुत्रवत पाला। पर मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जिसके कारण मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। राजा की बात सुनकर प्रजा दुखी हुई और प्रजा के और मंत्री जितने भी लोग थे वो इस दुख को मिटाने के प्रयास करने लगे। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले और उसी समय एक वन में उनकी प्रजा के कुछ लोग गए और उस प्रजा के लोगों को उस वन में लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि के विषय में आप जान लीजिए, वो बड़े तपस्वी हैं, निराहार भी रहते हैं, जितेंद्रिय हैं, जितात्मा हैं, जित क्रोध है और सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले हैं। एक कल्प बीत जाने पर एक रोम गिरता है लोमस ऋषि का, ऐसे तत्ववेता। तो जब प्रजाजनों ने अपना दुख रोया कि हमारे राजा के पुत्र नहीं है, तब ऋषि ने ये उपाय बताया कि अगर श्रावण मास के, उन्होंने पूर्व जन्म भी बताया था और पूर्व जन्म का अपराध बताया था राजा का। पता है क्या, कि राजा पूर्व जन्म में वैश्य था और गरीब था, इसलिए उसे एक त्रुटि हो गई थी कि वो एक एकादशी के दिन उसने कुछ खाया नहीं था, प्यास लग रही थी, जल पीने के लिए वो एक सरोवर पे गया और उस सरोवर पे जब वो गया तो जहां वो जल पीने गया वहां गाय जल पी रही थी। वो अभी अभी ब्याई थी गाय, उसने बछड़ा दिया था, लेकिन वो खुद जल पीने के चक्कर में गाय को वहां से हटा दिया था, जिसके कारण उसको अभी तक पुत्र नहीं हुआ। गाय को तृण चढ़ते समय, जल पीते समय कभी हटाना नहीं चाहिए, अपराध है। तो तुम लोग अगर एकादशी का व्रत करोगे, पुत्रदा एकादशी का, श्रावण मास की एकादशी का, और उसका पुण्य अगर तुम राजा को दे दोगे तो उसे पुत्र होगा। तो प्रजा ने जब ऐसा सुना तो सभी लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का दिन व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और जागरण करके उसका जो पुण्य है प्रातः काल द्वादशी में वो राजा को दे दिया और उसके तुरंत बाद ही वो रानी गर्भवती हुई और श्रेष्ठ और यशस्वी धार्मिक पुत्र उसे प्राप्त हुआ। इसलिए राजा ने इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो
और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं। दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना। इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय, भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।